चलिए सबसे पहले मैथ क्लास में स्वागत है। ये चल रहा है 10 क्लास। कल हमने पढ़ाया था और टाइम समाप्त हो गया था, 5 बजने वाले ही हैं, लेकिन जितना तक हो सकता है कोशिश करेंगे कि आप लोगों का हो जाए। इसके पहले चला रहे थे 11th क्लास को। 11th क्लास में पढ़ाने के बाद अब आप लोगों का क्लास चल रहा है और अब इस क्लास में आप लोग सभी लोग आनंद लीजिए मैथ का। क्या चीज का? मैथ का। अब देखिए मैथ में कहाँ है हम लोग, तो क्वेश्चन देख लीजिए। कल इसमें था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। यहीं थे हम लोग और शायद लगता है कि कहाँ तक हो गया था मेरे भाई, 15 तक। कहाँ तक हो गया था? 15 तक। 15 तक हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। ये है प्रश्नावली 1 का बी, त्रिकोणमिति, है ना। और 15 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया था। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ लेना, 16वां नंबर क्वेश्चन। 15 तक तो हो गया था कि नहीं हुआ था? हो गया था। कौन सत्य है कौन असत्य है? चलिए, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है? पाई का मान 180 है भैया। पाई का मान क्या है? 180। तो साइन 30, 180 बटा 6 का मतलब क्या है? साइन 30। साइन 30 का मान 1/2, ये हो गया 45। इसका मान 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1। और साइन पाई बटा 2 यानी कि हो जाएगा सीधे 180 बटा 2 यानी कि 90 यानी कि 1। तो 1 से छोटा ना है 1/2, और 1/2 मान है साइन पाई बाई 6 का। तो आंसर हो जाएगा 16 का पहला में साइन पाई बाई 6। आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा और आंसर हो जाएगा तो उधर से इशारा कर दिएगा सर हाँ ठीक है। आप लोग हैं यहाँ पे? ठीक है, तो आप इसका देखिएगा साइन पाई बाई 6 होगा, ठीक है ना। दूसरा में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है? मैं देखिए, अरे भैया तो cos 90 = 0। तो 0 से छोटा कौन होगा जी? 0 से छोटा कोई होगा? तो दूसरा में आंसर मार दीजिए कितना? cos 90। कितना मारिएगा? cos 90। और इसमें सबसे छोटा कौन है? तो देखिए cos 0 बराबर 1, साइन 45 1/√2, cos 30 1/2, tan 45 1। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? साइन 45 1/√2। चूंकि √2 टूटेगा तो 1.414 होगा, 1/1.414 और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे छोटा इसमें साइन 45 हो जाएगा। और कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है? कौन क्या है? अधिकतम है। अब देखिए tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3, या छोटा हो गया। tan 20 का मान और tan 60 का मान √3। tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3। तो √3 यानी कि 1.732 सबसे बड़ा यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि ऐसे भी समझ लीजिए tan में जो जितना बड़ा होगा, tan जितना बड़ा होगा उसका मान उतना ही सबसे ज्यादा होगा। तो tan 60 सबसे बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा में कहता है निम्नलिखित में कौन से अधिकतम है? क्या है? सबसे ज्यादा इसमें कौन है? तो भैया cos 30 tan 30 1/√3, cos 60 √3/2, मैंने 1.732/2 और बहुत छोटा हो जाएगा। cos 45 1/√2 और cos 30 1/2 सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे अधिकतम हो जाएगा cos 30। क्या हो जाएगा? सबसे अधिकतम cos 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया? और साइन में सबसे अधिक वही होता है जो साइन सबसे वैल्यूगर होता है कि नहीं? तो इसमें सबसे बड़ा दिखाई आपको कौन दे रहा है? साइन 88। इससे बड़ा कोई है नहीं। तो साइन का वैल्यू सबसे बड़ा उसी का होगा जिसका माने साइन जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। तो साइन 88 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। इसको बनाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? बनाना। अति लघु समाप्त हो गया, अब हो गया लघु। अब क्या आ गया? लघु। तो बनाया जाए? तो चलिए बना लिया जाता है। ध्यान से समझिएगा। चलिए हम लोग बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, tan 60 गुना cos 30। तो tan 60 का मान मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, tan 60 बराबर होता है √3 गुना cos 30 का मान जो होता है वह होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/2। आंसर यही दिया होगा, पूर्णांक में दिया हुआ है, यही है। तो यही आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। जो है वही आंसर हो जाएगा, जितना लिखा हुआ रहेगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, साइन 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 इसका भी मान होता है 1/√2, घटाओ साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर। अब इसको हल कीजिएगा तो 1/√2 में √2 से गुना करेंगे 2 और घटाओ 1/4। साइन 45 1/√2 इंटू cos 45 1/√2 घटाओ साइन 30, तो साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब इसका लघुत्तम हो जाएगा भैया 4, 2 घटाओ 1 यानी कि 1/4 आंसर हो गया। 1/4 दिया हुआ होगा। चलिए आगे,
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन को देखिए। 2 sin 45 यानी कि 2 गुना 1/√2, खाली मान याद करना है, आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना? तू आओ गया से पढ़ के आया है, समझ में आता है आपको? गयो से बढ़िया पढ़ाएंगे, चिंता में कह लगे है। 1/√2 और cos 45 का मान है 1/√2 और tan 45 का मान होता है 1। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो थोड़ा सा इसको अगर हल कीजिएगा तो 2 गुना उतना में 1 हो जाएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे 2 कट करके हो जाएगा 1 आंसर। उसका आंसर 1 दिया हुआ होगा, है कि नहीं है? सब आंसर मिलेगा, करकरा देंगे हम, पहले चिंता में है तो नहीं। cos 30 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, मनवा याद है ना सबको जी? cos 30 का, हाँ इतना ही तो नहीं के यादें है ये नहीं? cos 30 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। sin 60 और cos 30 का मान क्या होता है? और cos 45 का मान 1/√2 घटाओ sin 30 का मान 1/2 और sin 45 का मान 1/√2। देख रहे हैं? तो अब यहाँ से देखिए √3/2 यहाँ हो जाएगा 1 घटाओ 2√2, तो ये आंसर हो जाएगा √3 घटाओ 2√2। यही आंसर दिया हुआ है ना? यही दिया हुआ कि दूसरा दिया हुआ, जल्दी से बताइएगा। दूसरा दिया हुआ है, तो आपको सीधा 2√2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। समझ में आ रही है बात? गुना कर दीजिए तो देखिए, तो ये हो जाएगा 2√6 घटाओ 2√2 बटा नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8 है। तो अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे, है ना, तो हो जाएगा √6 घटाओ √2/8, 2 चौका 8। कितना आंसर दिले है हो? क्या आंसर देता है यार, हमको दिखाओ ना। 18 क्या वहां है? चौथा। अरे यार तो यही ना आंसर बा है, इसको और तोड़ो। देखो ध्यान से, यहाँ पे √2 कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? √2, तो ये बच जाएगा √3, है ना? क्या बच जाएगा? √3। यहाँ बच जाएगा घटाओ 1, अब बटा नीचे हो जाएगा 4। अब है दिया हुआ, मार देंगे लपड़वा से। ये किस चीज बना है ये? हम का आंसर देखने जाते हैं, आ गया समझ में? अब देखिए क्लियर। अब 5वां का देख लीजिए आंसर, खूब मजा आता है कि ना सर। 30 1/√3 sec 45, तो बाबू रे cos 45 का मान 1/√2, उसको उलट दीजिए तो हो जाएगा √2। आ गया समझ में? प्लस tan 60 यानी कि √3 sec 30 का मान, तो आपको याद है cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2, यानी कि उसको उलट दीजिए तो 2/√3, 2/√3। sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3, ठीक है ना? sec 30 का मान 2/√3। अब देखिए तो जरा सा √2/√3 प्लस ये खत्म हो गया, बच गया 2। आंसर क्या देता है ये आए? तो ये तो आइए गया आंसर में, यही तो है, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर इसको हल कीजिएगा, देखिए आंसर बात देखने दीजिए। 18 के 5वां है ना जी? 2 प्लस √6/3 दे लेते, देखिए ना, तो यहाँ हो गया √3, तो ऊपर हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2√3, इतना दिया हुआ है कने है जी? अच्छा अच्छा, देखिए ऐसे नहीं करना है, इसमें कहता है कि ऐसे आप ले आइए। देखिए इसको हटा दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ √2/3 है ना, तो इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, कोई दिक्कत है? आप +2, तो ये हो जाएगा। देखिए √2 में √3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका √6, और नीचे √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 आई +2। यही आंसर दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है ना ये वाला। तो एक ही बात है। अब आ जाइए 19 में। अब किस में आ जाइएगा? 19 में। 19 में आ जाइए, यहीं पे बनाते हैं cos 30 का मान। तो cos 30 का मान होता है √3/2, और इसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, है ना? अब देखिए ध्यान से, 3/4 इंटू 1 प्लस 1/3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3/4 गुना 3 और 1 4, 4/3 कट कुट करके हो गया 1 आंसर। कितना आंसर हो जाएगा? 1। पहला कहानी खत्म। अब चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं, दूसरा को देख लीजिए। अभी बनाते हैं दूसरा भी, पहला बन गया था ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा, ले तो हटाइए दिए थे, हटाओ इसको। चलिए अब यहाँ से देखिए दूसरा नया सिरे से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए।
दूसरा क्वेश्चन को देखिए धड़धड़ा के, यही पे बना देते हैं दूसरा। 4 कौशिक 60, देखिए 4 गुना साइन 60 के मान, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और उसी को उलट दीजिए तो 2/√3, यानी कि 2/√3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2 और उसका उल्टा सेक 60 यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर। आंसर खाली मिलाते चलिएगा। 4 गुना 2 दूनी 4/3 जोड़ 3 गुना 4, 16/3 जोड़ 4 तिहाई 12, लघुत्तम 3, 16 प्लस 36 6 6 12, 3 1 4 52/3। कितना आंसर दिले है? पूर्णांक में दिले होगा तो 3 इकाई 3, 5 में से 3 3 7 17 तिया 51, 17 पूर्णांक के बाद 3 है दिले, 17 पूर्णांक के बाद 3 दिले है ना, तो आइए क्या 17 पूर्णांक 1/3 होगा। आ गया आंसर उसका। अब देख लीजिए आगे, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, कौशिक 30 का मान 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। अरे भैया साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान 1/2 होता है और उसको उलट दीजिएगा तो कौशिक 30 का मान हो जाएगा। और घटाओ सेक 60, तो कौस 60 का उल्टा है ना, 1/2 का उल्टा 2, तो 2 का स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, 1 ये हो जाएगा 2 गुना ये हो जाएगा 2 दूनी 4, घटाओ 2 दूनी 4। अब देखिए 2 दूनी 4 ये हो जाएगा 2 घटाओ 4 बराबर -2। अब ये आंसर होगा -2 दिले है आंसर में। सब खाली मान निकालना है बाबू, सब खाली मान निकालना है। देखिए तीसरा प्रश्न ये सोल्व है, ये सोल्व। अब चौथा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए साइन 60 यानी कि √3/2 सेक 45, अरे तो सेक 45 तो कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2, तो ये हो जाएगा खाली √2 का स्क्वायर। घटाओ 3 गुना tan 30 का मान 1/√3 4। अरे भैया साइन 0 का मान 0 ना होता है जी, तो साइन 0 का मान 0। तो धीरे धीरे बोलना, तो चिल्लाते कर, चिल्लाने पर ध्यान दे रही, उतना समझने पर ध्यान दे तो ज्यादा काम करेगा। तो √3/2 गुना √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब चलिए और √3 में √3 से गुना कर दीजिएगा तो √3 हो जाएगा, √3 आई हो जाएगा 0, 2 से 2 खत्म, तो √3 में से √3 गया 0 आंसर। इसका आंसर आपका जो है चौथा का 0 हो जाएगा। दिया हुआ है, हाँ अब ठीक बोल रहे हैं, 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 4 गुना साइन 60 के मान होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, कम से कम गधों के ही समझ में आ जाएगा, इतना बार से एक बतिया बोल रहे हैं। आदमी अगर है तब तो एकदम में आ जाएगा, गधों के हम बोले कि समझ में आ जाएगा, और समझ में तबे नहीं आएगा जब गधों से नीचे हैं आप। तो कौन श्रेणी में है? आदमी के कि गधा के? गधा से नीचे, गधा से नीचे आदमी में। अच्छा देखिए ध्यान दो, 3 गुना tan 30 का मान कितना था? 1/√3 इसका स्क्वायर घटाओ 8 गुना साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2। समझ में आ रहा है? आगे देखिए 4 गुना 3/4 प्लस 3 गुना 1/3 घटाओ 8 गुना 1/2। अरे भैया गुना भाग नहीं होता जोड़ घटा, घर में मेहनत कर लो तो हम समझा तो मानते हैं। 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 चौका 8, 3 अब 1 4 घटाओ 4 बराबर 0। आ गया? हाँ अब उतना मत चिल्लाओ और धीरे चिल्लाओ ना। ये क्या बना रहे थे जी? पांचवा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, कितना देख लीजिएगा? 6 2 गुना 1/2 का स्क्वायर, मैंने साइन 30 का मान यही होता है, घटाओ 30 3 गुना 1/√2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 1/4 घटाओ 3 गुना 1/2 जोड़ 3, यानी कि 2 दूनी 4 1/2 घटाओ 3/2 जोड़ 3, लघुत्तम हो जाएगा 2 1 घटाओ 3 जोड़ 6 6 1 7, 7 में से 3 गया 4/2, यानी कि 2 खाली आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर सिर्फ 2 होगा। आप देखिएगा कि इसका छठा का आंसर 2 दिया हुआ होगा क्या जी? तो आगे देख लीजिए अब 7वां क्वेश्चन।
अब देख लीजिए हम लोग 7वां क्वेश्चन, अब इसको देख लेते हैं। सब क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से, ऐसे ही बनाना है आपको, थोड़ा स्पीड ज्यादा बढ़ा करके बनाना है। टेन 60 का मान हो जाता है √3 का स्क्वायर, 4 गुना cos 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर प्लस 3 गुना, छुट्टी का हो गया जी, cos 30 का मान होता है √3/2, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 5 गुना cos 90 बराबर कितना हो जाए, 0 रे बाबू, cos 90 का मान 0 है ना, cos 90 का मान 0। अब ध्यान से समझिएगा, तो 3 + 4 गुना 1/2 प्लस 3 गुना 4/3 प्लस 0, 2 दूनी 4, 3 से 3 खत्म, 3 2 5 4 9 आंसर, 9 आंसर है जी, वाह 9 आंसर आ गया। चलिए आगे, अब आ जाइए 8वां में, अब कवा में चले आइएगा 8वां में। 8वां में देखिए ध्यान से, 8वां को देखिए कैसे, ध्यान से का है, बाकी सबको ध्यान से ना देखिएगा, ये भी वैसने है, आराम से देखिए इसको। 2 sin 30, 2 गुना 1/2 का स्क्वायर और tan 60 के मान √3 घटाओ 3 गुना cos 60 के मान, तो cos 60 के मान 1/2 का स्क्वायर और sec 30 cos 30 का मान √3/2 यानी कि 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, 2 गुना 1/4 गुना √3, आई होगा 3 गुना 1/4 गुना 4/3 है, तो खत्म होकर कैसे आ जाएगा ये, 2 दूनी 4 यानी कि √3 2 घटाओ 1 यानी कि √3 घटाओ 2/2, यही आंसर तो रही हो, है ना, यही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है। 21वां हो जाएगा जी, 8वां। अब 9वां बता देते हैं, ठीक ना, ए पगली तो राजा नहीं तो बैठेगी, चलो सीधा बैठो, एकदम पूरा एकदम ठाठ से पीछे में ऐसे करके बैठल है, मैं अपने राजा और हमको नाचने वाला का समझ ली है, अरे पूरा एकदम, और नीचे हूँ ऐसा बैठल है ना, जैसा लग रहा है ना हम ऊपरे स्टेज पर हैं और नीचे से पूरा दर्शक बन के देख रही है, और इसने बना लो है, ये ऊंचाई पर है, आप लोग नीचाई पर है। चलिए ध्यान से देखिएगा आगे, 9वां, क्या देखिएगा 9वां देख ले भैया, 4 sin 30 का मान 1/2 और एक पावर में है 4 प्लस cos 60 के मान, तो 1/2 तो इसको भी मान हो जाएगा 1/2 और इसका इतना हो जाएगा 4, कोई बात नहीं है, जो आएगा देखा जाएगा, घटाओ 3 1/√2 का स्क्वायर घटाओ 2 इंटू sin 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। अब इसको हल कर दीजिए, 4 इंटू 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, जोड़ 1/16 घटाओ 3 1/2 घटाओ 2 गुना 1/2 आ गया, 1 और 1 कितना होता है जी, 2, 2/16 घटाओ 3 गुना 2 से 2 खत्म, 1/2 में से 1 गया, तो 1/2 में से तो 2 1 घटाओ 2, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस, अरे माइनस यहाँ से माइनस हो जाता ना, -1/2 तो यहाँ आ गया था प्लस, तो हाँ 3 अभी का नहीं टूटली हो, तो 3 अब 1 4/2, 2 दूनी 4, 2 आंसर हो जाएगा, 2 आंसर दिया हुआ है, अभी नींद का टूटा हो। 9वां 10वां देख लीजिए, 10वां देखिए, 10वां प्रश्न देखिए, नींद उन टूटल है ना हो, तोरा यार, हाँ हाँ हम सुनी जगल है, गर्मी के दिन है, 5 बजने वाला है, गर्मी का दिन है, क्लास 2 बजे से 5 बजे तक चल रहा है ना, 2 बजे से 5 बजे तक 5 बजने वाला है, 1 बज गया अभी छोड़ेंगे नहीं, 10:45 देखिए ध्यान से, अब न बचेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस sec 60, अरे भाग पगली 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर cot 30 tan 30 का माने √3 हो जाएगा, खाली इसका √3 का स्क्वायर, cosec 30 sin 30 का मान 2 का स्क्वायर। चलो इसको हल करते रहिए, आंसर खाली नहीं आता जाना, अरे 4 1 5 4 9 घटाओ 3 बराबर 6, 6 दिया हुआ है जी, हल करते जाइए ना यार, कुछ है इसमें। आगे देख लीजिए 11वां का आंसर देखिए,
4/tan60 के मान होता है √3, अब इसका स्क्वायर प्लस 1/cos30 का मान 1/2 का स्क्वायर घटाओ sin45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि 4/3 प्लस 2 2 4 ऊपर चल जाएगा 4/1 घटाओ 1/2 लघुत्तम 6 8 6 चौका 24 3 24 और 8 32 में से 3 गया 29/6 कितना आंसर देखो पूर्णांक में कहा 6 चौका 24 5 29 4 पूर्णांक 5/6 है 4/tan60 √3 का स्क्वायर 3 4/3 ठीक हो गया प्लस 1/cos30 का गड़बड़ा तो गया है ना cos30 का मान sin60 के बराबर ना होता है, समझ में आई बात है। चलिए देखिए फिर से देखते थोड़ा सा ही अधिक हो जाएगा तो 4/ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1/cos30 का मान हो जाता है √3/2 का स्क्वायर घटाओ 1/√2 का स्क्वायर। एक चीज में कितना बोलते रहे 4/3 प्लस 2 दूनी 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा घटाओ 1/2 अब लघुत्तम हो जाएगा 6 3 दूनी 6 8 8 3 11 में से 3 गया 8 3 दूनी 6 8 3 दूनी 6 4/3 होती रहे 8/3 घटाओ 1/2 बराबर 3 दूनी 6 16 घटाओ 2 तिहाई 6 13/6 8 8 16 में से 3 गया 13 ना जी हो गया ना 13/6 2 पूर्णांक 1/6 आंसर नहीं दिया हुआ है चल गया का सब छुट्टी हो गई क्या। चलिए हम लोग भी छुट्टी देते हैं आज इतना ही, ये समय थोड़ा कम मिल रहा है, इतना कम समय में नहीं होगा और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।